धराली आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। पिछले 3 दिनों से ग्राउंड जीरो पर है सीएम धामी। कहा, आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। धराली आपदा को लेकर बोले मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रभावितों सहायता उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता। केंद्र और राज्य की आपदा एजेंसियों का किया धन्यवाद। हर्षिल और धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। डीजीपी दीपम सिंह पहुंचे उत्तरकाशी। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। ऋषिकेश में छात्राओं ने आईटीबीपी के जवानों को बांधे रक्षा सूत्र। जवानों से देश की रक्षा का लिया संकल्प। जवानों ने जान से बढ़कर देश की रक्षा करने का दिया वादा। और ऋषिकेश में पानी का बिल अधिकारी से उपभोक्ता नाराज। जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन। कार्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति से भड़के पार्षद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। धराली और हर्षिल में युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिन रात युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। इस बीच डीजीपी दीपम सिंह पहुंचे उत्तरकाशी। हर्षिल और धराली में चल रहे रेस्क्यू कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंगलवार को धराली में आई थी भीषण आपदा, जिसके बाद से हर्षिल और धराली में दिन रात युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। और वहीं धराली आपदा को लेकर मुख्य सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बड़ा बयान दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 80 से अधिक लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। लगभग 250 लोगों को किया जाना है रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन को आज पूरा करने का किया जा रहा प्रयास। वैली ब्रिज को बनाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पहुंचाए गए हैं उपकरण। इस तरह की घटना की साइंटिफिक स्टडी करने की है जरूरत। मुख्य सचिव का राज्य सरकार से अनुरोध, इस तरह की घटनाओं के कारणों का लगाया जाए पता। ये हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे और लगभग 9 बजे तक तो 9:30 बजे तक हमारे 30 सॉर्टीज हो चुकी थी जो हमारे हेलीकॉप्टर्स लगे हैं और लगभग 70-80 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। और अभी लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और अंदाज ये है कि लगभग 250 के लोग और हैं जिन्हें हमें रेस्क्यू करना है और कोशिश यही रहेगी कि आज हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूर्ण कर सकें। ने जो भी रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस हो, एविएशन से रेगुलेशंस हो, तो इसको और स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। तो उस पर डेफिनेटली राज्य सरकार अपना काम करेगी। वहाँ पे जहाँ मेन ब्रिज हमारा टूटा था, वहाँ बेली ब्रिज बनाने की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। मटेरियल तो कल ही पहुँच गया था। प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके लिए वीसैट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि रेस्क्यू के साथ साथ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन हम से उसको यथावत कर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, वो इस संबंध में जो बात आप कह रहे हैं, इस पे डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग और रॉबस्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो पाए। प्लस ये घटना केवल धराली की ही नहीं, बाकी जगह भी, जैसे पौड़ी में भी हुआ क्लाउड बर्स्ट या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, किस कारण से हुआ है, क्या इसके पीछे, क्योंकि पौड़ी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो पुराने मकान थे, तो उसकी एक टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी कराने की भी आवश्यकता है, जिसमें राज्य सरकार जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह के घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है और उसको भविष्य में कैसे उसको हम रोका जा सकता है, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी एक बृहद अध्ययन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसकी बृहद अध्ययन भी कराई जाए। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आईटीबीपी के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे और जवानों से देश की रक्षा का संकल्प लिया। जवानों ने भी छात्राओं को अपनी जान से बढ़कर देश की रक्षा करने का वादा किया। बता दें कि आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आईटीबीपी के जवानों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रिंसिपल उमाकांत पंत, विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक गौरव वैष्णव,
डॉक्टर शशि कंडवाल और आईटीबीपी के जवानों ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर जवानों ने कहा कि वह अपने घर परिवार से दूर रहकर सरहदों पर देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में शहरवासियों से ही उन्हें परिवार का प्यार मिलता है और आज जिस प्रकार से उनकी कलाइयों पर छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांधे हैं तो उन्हें बहनों की कमी महसूस नहीं हो रही है। छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांधने के साथ आईटीबीपी के जवानों की लंबी आयु की प्रार्थना भगवान से की। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि कार्यक्रम में तीज और राखी निर्माण प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। और आगे बढ़ेंगे जहां धराली आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले, उन्होंने बोला कि धराली में भीषण आपदा आई, राज्य सरकार पर पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य की आपदा एजेंसियों का धन्यवाद। विपरीत परिस्थितियों और खराब मौसम में सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने और अन्य कार्यों में जुटे सेना के जवान। व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगेगा समय। सौरभ भगोड़ा ने कहा, पेयजल, विद्युत, सड़क और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को शीघ्र किया जा रहा है बहाल। देखिए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपको मालूम है 5 तारीख को बहुत भीषण आपदा आई थी और राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने खराब मौसम के बाद भी उन्होंने मतवाही पहुंचकर उन्होंने वहां पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुंचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहां से, मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहां से वापस ले आएंगे। जो ओवरऑल रेस्क्यू का काम है उसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है मलबा वहां पे बहुत आया है, 15 से 20 फुट मलबा है। उसको हटाने में वहां पे व्यवस्थाओं को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आज 125 kVA का एक जेनसेट भी हम वहां पे भिजवा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। मैं आप सारे पत्रकारों के चैनल के माध्यम से उत्तरकाशी की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है इस कठिन परिस्थिति में और पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सामान्य पर वहां की व्यवस्थाएं खड़ी करी जाए। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और जन जन तक संस्कृत भाषा को पहुंचाने के उद्देश्य पर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ने आज जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों के साथ ही शहर के विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। जन जागरूकता रैली अनुपम चौक से घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंचे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर संस्कृत भाषा के अधिक से अधिक उपयोग को लेकर स्लोगन लिए चल रहे थे। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय द्वारा संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 सप्ताह तक जारी रहेगी, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता और इसके साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और ये सारा कार्यक्रम संस्कृत भाषा में आयोजित किया जाएगा। और इस मौके पर भी श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा हर वर्ष संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन आज लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रकार के लिए महाविद्यालय द्वारा संभव प्रयास किए जाते हैं। हर वर्ष में भांति इस वर्ष भी हमारा संस्कृत महोत्सव रखा गया है। ये 6 तारीख से और संस्कृत सप्ताह बोलते हैं इसको, तो 6 तारीख से और 12 तारीख तक चलता रहेगा। इसमें ये होता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि निबंध होता है, ये सब संस्कृत में वाद विवाद होता है और किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है, जो भी होता है वो संस्कृत में आयोजित किया जाता है, जिससे कि संस्कृत भाषा को और आगे ले जाया जाए। संस्कृत भाषा हमारी उच्च भाषा बन चुकी है, तो इसको देखते हुए संस्कृत सप्ताह को हम प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे और आगे भी बनाया जाता है। संगठन भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और संस्कृत भाषा को ऐसा किया जा रहा है कि संस्कृत भाषा को ऐसा बोला जा रहा है कि अब जैसे कि हमारा जो भी जैसे नगर पालिका की होर्डिंग होगी, जो भी नगर पालिका लिखा जाएगा वो भी संस्कृत विद्यालय में संस्कृत शब्दों में लिखा जाए।
ये इसका ये अब आगे जाके एडवर्टीजमेंट हो रहा है इसका। हल्द्वानी के गौलापार में मासूम की दर्दनाक हत्या के मामले के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्चे का सिर और हाथ बरामद नहीं कर पाई है, जिससे पूर्व विधायक नारायण पाल और स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने काठगोदाम थाने का घेराव किया और मृतक के परिजनों का गुस्सा थाने में फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी के गौलापार स्थित पश्चिमी खेड़ा गांव में 11 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या का मामला सामने आया था। बच्चे का शव घर के पास ही एक खेत के गड्ढे से बरामद हुआ। अभी तक बच्चे का सिर और एक हाथ नहीं मिला है। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने घटना का स्थल निरीक्षण किया है। एसएसपी ने कहा है कि इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई टीमें काम कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्धों से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। देखिए, हम अपने लेवल पे जो है सारे एफर्ट कर रहे हैं। फसल की जो हमारी लोकल टीम है, उसके अलावा टीम भी आई है। हमारा जो ट्रैकर लोग वो है यहाँ पे, वो सारी टीमें लगी है, सेक्टर जोन बना के सर्च कर रहे हैं और जितने भी सर्च के पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे हमने यूज किए हैं। क्योंकि गाँव का एरिया काफी बड़ा एरिया, आसपास में खेत भी है, बारिश वाली मौसम का, तो हर जगह पॉसिबिलिटी हम देखते हुए सर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कोई चीज हमें मिलेगी। तो मामला जो है कि 4 एंगल पे काम कर रही है और जो भी पॉसिबल लाइफ हमें मौके मिल रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चीजें हर एंगल पर काम कर रहे हैं। लोगों को पूछताछ में बुलाया गया है, उनसे इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये चीज हुई है, ऐसे कौन लोग थे जो पुलिस का काम करने से रोके थे, किन परिस्थितियों में फोर्स यूज किया। आगे बढ़ेंगे। धराली आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। इस बीच प्रभावितों को दी जा रही है हर संभव मदद। आपदा पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। लोगों की जान माल की सुरक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सैकड़ों पीड़ितों और श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर निकाला सुरक्षित। सड़क मार्ग से आवाजाही न होने के कारण हेली सेवा से चल रहे बचाव और राहत कार्य। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता जो आपदा पीड़ित है उनको राहत देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग में प्रतिभाग किया है और अभी तक की जो सरकार ने अभी तक आपदा राहत में जो काम किए, कितने लोगों को वहां से देहरादून या मातृ लाया गया, उसके विषय की जानकारी दी है। और इस समय पूरी सरकार आपदा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी लोगों की जान माल की सुरक्षा है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित निकलें और उन्हीं संभावनाओं पर बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी दोनों तरफ से मार्ग बंद हैं, तो अभी वहां पर आवाजाही संभव नहीं है, क्योंकि हेली से ही सारे काम हो रहे हैं। और जैसे ही मार्ग खुलेंगे, जो सहायता राशि यहाँ पे देनी है या और सामग्री देनी है, उनको वहां पर भेजा जाए। धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में 2 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी कंपाउंड नहीं कराया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एम्स रोड पर दीपक चूग और पंकज बाहवा बनखंडी रामलीला मैदान के पास तुलसी देवी के निर्माण पर होनी थी सीलिंग की कार्रवाई। 27 मई को सीलिंग कार्रवाई के दौरान 3 अवैध निर्माणकर्ताओं ने कंपाउंड कराने के लिए 3 दिन का मांगा था समय। एसडीएम योगेश मेहरा को दीपक चूक, पंकज बाहवा और तुलसी देवी ने दिया था शपथ पत्र। शपथ पत्र में 3 दिन के अंदर तीनों अवैध निर्माणकर्ताओं ने कंपाउंड कराने की बात कही थी। इस बीच आपको बता दें कि इसी शपथ पत्र के आधार पर तीनों के अवैध निर्माण पर रोकी गई थी सीलिंग की कार्रवाई। शपथ पत्र में 3 दिन का समय मांगने के बावजूद 2 महीने से अधिक हुए समय से अभी तक नहीं कराया गया है कंपाउंड। तीनों ने शपथ पत्र का उड़ाया मजाक। शपथ पत्र का मजाक उड़ाना गंभीर मामला। शपथ पत्र का मजाक उड़ाने में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इस बीच आपको बता दें, तीनों ने मानचित्र के विरुद्ध किया था निर्माण कार्य। आपको बता दें कि कंपाउंड कराने के बाद भी उक्त निर्माण में कुछ हिस्सों का कराना होगा ध्वस्तीकरण। कंपाउंड कराते समय
बचे भाग के ध्वस्तीकरण का देना होता है शपथ पत्र। कंपाउंड कराने के बाद शपथ पत्र में अतिरिक्त निर्माण के ध्वस्तीकरण पर बनी रहेगी नजर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, अब तक कंपाउंड नहीं कराया गया है। क्या लगता है कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? सपना सबसे बड़ा विडंबना है। हम देखते हैं कि शपथ पत्र एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, एफिडेविट जो कहा जाता है, जिसमें नोटरी अटैच करता है और स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है। इस प्रकार का शपथ पत्र का तो यहाँ पर माननीय एसडीएम साहब है, जिनके पास चार्ज है यहाँ पर एमबीडीए का, ऋषिकेश का, उनको दिया गया है। और ये 2 महीने पहले जब 27 मई की बात है, ये 3 अवैध निर्माण सील होने थे, तो इन्होंने एसडीएम महोदय के नाम शपथ पत्र दिया कि हम 3 दिन के अंदर शपथ करा देंगे, नहीं तो इन पे फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी। लेकिन आज अगर हम कहें तो 2 महीने से अधिक का समय हो गया, लगभग 65-70 दिन हो गए, अभी तक कंपाउंड नहीं कराया गया है। मतलब उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है शपथ पत्र का। और आज अगर 3 दिन के अंदर नहीं हुई तो अभी तक सील दोबारा तीनों अवैध निर्माण क्यों नहीं किए गए, तो इस पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं विभाग के लिए भी। और साथ ही शपथ पत्र का मजाक उड़ाना, आपने उनके क्या कार्रवाई की है निर्माण कर्ताओं से, उन्होंने मजाक बना दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें जो है निकल के आ रही हैं और हम लगातार इन चीजों को देखते रहते हैं। तो वही कहना है कि किसमें इसकी गलती है, डिपार्टमेंट क्यों नहीं अभी तक दोबारा कार्रवाई करी, और अभी तक हमने शपथ पत्र जो दिया था कंपाउंड की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कहाँ ये कमियां हैं और किसका क्यों ये ऐसा मामला चल रहा। तो इस चीज को लेकर लगातार हम देखते रहते हैं, वही स्थिति अब बन गई है। तो दोबारा जब ये तय हो गया था कि अगर 3 दिन तक कंपाउंड नहीं कराया तो उनकी सीलिंग दोबारा कर दी जाएगी, लेकिन आज 70 दिन हो गए, ना कंपाउंड हुआ और ना उनकी सीलिंग की कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं जो विभाग है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नजर आ रहा है। पुलिस मुद्दे पर आगे क्या एक्शन हो सकता है? इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो सबसे बड़ा ये कहता है कि अगर आपने शपथ पत्र दिया और झूठा दिया, उसको आपने नहीं उसकी अवमानना की है, तो उस पे भी बहुत बड़ी एक कार्रवाई बनती है, विभाग को करनी चाहिए। और जिन्होंने 3 दिन का समय दिया और नहीं करी तो विभाग को दोबारा सीलिंग की कार्रवाई करनी चाहिए और शपथ पत्र झूठ न देने के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सब कार्रवाइयां विभाग को करनी चाहिए, लेकिन विभाग क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे क्या है? क्योंकि लगातार एमडीडीए पे इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। वही अब देखना है कि 3 दिन का समय था, 65-70 दिन हो गए, अभी तक नहीं हो पाया, तो क्यों ना विभाग संदेह के घेरे में खड़ा किया जाना चाहिए और खड़ा हो भी रहा है कि क्यों नहीं अभी तक दोबारा इन तीनों पे कार्रवाई। और इसी बात का इंतजार है, हम यही देखना है कि अब विभाग क्या कार्रवाई करता है। जो 3 दिन के समय में आप 65-70 दिन हो गए, तो विभाग क्यों मूढ़ बना हुआ है? तो कई तरह के सवाल देखे यहाँ पर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और आगे बढ़ेंगे, जहां धराली आपदा का आज 4था दिन है, लगातार रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। इस बीच आपको बता दें कि जहां पर पिछले 3 दिनों से घटनास्थल पर मुख्य सेवक डटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान लगातार कर रहे हैं चर्चा। राहत और बचाव कार्य में लगे हैं जवानों का बढ़ा रहे हौसला, पीड़ितों के बीच रहकर बांट रहे दुख दर्द। आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। जल्द से जल्द राहत और बचाव अभियान को खत्म करने के ही दम लेंगे सीएम धामी। उत्तरकाशी से वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट की बैठक, मंत्रियों से भी चर्चा की और इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य को लेकर अहम निर्णय। तेजी से कार्य चल रहा है, जहां लिमचा गाड़पर वैली ब्रिज निर्माण कार्य और इस बीच पुल निर्माण से राहत बचाव कार्य में आएगी तेजी। तो बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां धराली आपदा का 4था दिन है, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से घटनास्थल पर मुख्य सेवक धामी जो है डटे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो धराली आपदा का आज 4था दिन है, राहत बचाव कार्यों में लगातार तेजी लाई जा रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर भी बने हुए हैं। अब क्या इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है और कितने लोगों की अभी ये जो ऑपरेशन अभी बाकी है? हाँ, सपने सबसे बड़ी बात है कि कहते मंगलवार की दोपहर एक बहुत बड़ी आपदा कहें तो थराली में आई है, जिसके बाद काफी मेजर नुकसान हुआ और कुछ ही सेकंडों में अगर कहें तो कई लोगों की जिंदगी या खत्म हो चुकी है। प्रयास यही किया जा रहा है कि सबसे पहले बचाव राहत करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो रोड का रास्ता था वो बीच में एक ब्रिज था वो टूट गया था, नहीं हो पाता, लेकिन कहते हैं हेली सेवा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और साथ ही हम कहें चाहे सेना की हो, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस के जवान हो, उत्तराखंड पुलिस के रात दिन लग के जैसे ही कल मौसम खुला तो सारा हेली सेवा से वहां पर लोग पहुंचे, लोगों को निकाला गया और घटना स्थल पर राहत कर्मी वहां पर पहुंचे। तो कल से काफी तेजी आई, लेकिन मौसम जो है ना कहीं बहुत बड़ा बाधा बनता है क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह कटा हुआ, एक जो ब्रिज है वो पूरी टूट गया और उसका कल ब्रिज को दोबारा से फिर बनाने का काम भी शुरू हो गया और मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी वो ब्रिज बन जाएगा। तो जब सड़क का रास्ता खुल जाएगा तो और कहीं ना कहीं इस काम में और तेजी आ जाएगी। पर कुल मिला के कहें हेली सेवा ने लोगों को बहुत बचाने का काम किया है। जब वहां से हेली सेवा स्टार्ट हुई तो लगातार चाहे वो आर्मी के चिकन वाला हेलीकॉप्टर्स हो, एमआई हेलीकॉप्टर्स हो, तो वहां से लोगों को निकाला गया, काफी लोगों को निकाल लिया गया और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अगर सब ठीक ठाक रहा तो एक आध दिन में यह रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के अब सबसे बड़ी जो बात है, जो मिसिंग है, जो बताया जा रहा है कि वहाँ कई होटल्स, कई मकान लगभग 40-40, 50 फुट पर जो मलबे में दब गए हैं। अब यही सबसे बड़ी बात होगी कि डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है, कहाँ कोई जो मिसिंग है, कहाँ दबा हुआ क्या है, क्या स्थिति है, वो एक बहुत बड़ा राहत एजेंसियों के लिए चैलेंज होगा। पर हम कहें लगातार जो सीएम धामी है मंगलवार की वो बाहर थे, लेकिन जैसे ही शाम को पहुंचे पहले हम यहाँ देहरादून में आपातकालीन में जाके पूरी मीटिंग करी, सारी जानकारियां ली, अगले दिन ही सुबह वो घटना स्थल पहुंच गए और लगातार आज तक डटे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र में मुआयना कर रहे हैं। जो राहत एजेंसियां हैं, जवान हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं वहां रह के और साथ ही जो पीड़ित लोग हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके, घटनास्थल में जाकर हर संभव मदद का भरोसा उनको दे रहे हैं। बिल्कुल, जो घायल हो गए उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल कहें जो घायल हैं उनका इलाज वहाँ उत्तरकाशी के जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ चल रहा है, कुछ को एम्स में लाया गया है, कुछ को लाया गया। तो सरकार का यही है कि जो घायल लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से निकाला जाए, क्योंकि कुछ श्रद्धालु भी वहाँ पर काफी स्टेटों के फंसे हुए थे, उनको भी निकाला, क्योंकि गंगोत्री मार्ग भी वहीं पड़ता है, गंगोत्री धाम भी वहीं पड़ता है, तो वहां से काफी लोगों को निकाला गया है और यही प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज शाम तक जितने भी लोग वहां फंसे हुए हैं और जो भी ऐसे काफी अधिकतर लोगों को निकाल लिया जाएगा और जो राहत सामग्री है, जो लोगों को ट्रीटमेंट देना है वो लगातार जारी है। हर चीज मैं कहता हूँ इस टाइम पूरा सरकारी अमला और सरकारी एजेंसियां, राहत एजेंसियां, केंद्र सरकार की गई हूँ, लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं और क्योंकि जब वहाँ प्रदेश का मुखिया जब वहां पर उपस्थित होगा तो पूरी शासन प्रशासन सरकार को वहां पर रहना पड़ेगा और यही स्थिति है कि जल्द से जल्दी वहां तेजी आ रही है और मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म भी कर दिया जाएगा। हम देख पा रहे थे लगातार बारिश की वजह से और लगातार खराब मौसम की वजह से भी रेस्क्यू करने में बहुत परेशानी देखने को मिल रही थी। अभी फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है और मौसम विभाग ने क्या कोई चेतावनी जारी की है? हाँ बिल्कुल, सपना कहें तो अगर हम बात करें, देहरादून में मौसम खुला हुआ था, कल रात भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, शाम के टाइम भी बहुत तेजी और अभी भी कहें तो पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बारिश है, ऊपर भी कई जगह बारिश की स्थिति बताई जा रही है। तो जब ये मौसम खराब होता है तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी उसी विजिबिलिटी पे उड़ते हैं कि जहाँ बिल्कुल ठीक होता है, कहीं और बड़ी चीजें ना हो जाए, क्योंकि पहले देखा जाए कहीं हेलीकॉप्टर यहाँ क्रैश भी हो चुका है और वो जो इलाका है काफी डेंजर जोन्स माना जाता है। तो कुल मिला के यही देखा जा रहा है कि जैसे ही मौसम सब खुलता है तो एकदम स्पीड से काम शुरू होता है, लेकिन जैसे ही मौसम कहीं ना खराब होता है तो सब चीज को सावधानी करके काम किया जाता है। तो कुल मिला के कहें अब सरकार का यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो हम लोग हैं वो खत्म किया जाए और उसके बाद फिर जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ेंगे जहां सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मूसलाधार बारिश की बौछारें पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगस्त की शुरुआत भारी भरकम बारिश के साथ हुई और आगे भी बारिश का दौर जारी है। वहीं खराब मौसम से पर्यटक नदारद रहे, जिसके चलते नैनीताल के अधिकांश होटल गेस्ट हाउस खाली हो चुके हैं। बाजारों में रेस्टोरेंट से सन्नाटा छाया हुआ है। नौका चालक और इसके साथ ही घोड़ा टैक्सी चालकों और रोजमर्रा व्यापारी जो कि फड़ों से लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पड़ने की वजह से पर्यटक भी पहाड़ों की ओर आने से कतरा रहे। पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण आमने सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और अभी भी कई ग्रामीण मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध है। बारिश के कारण लोगों ने ठंडे कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।